पाकिस्तान में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 9 जवानों समेत 24 की मौत हो गई है। इसमें जानेंगे कि आखिर यह मौत क्यों हुई है और कहाँ हुई है। अगला खबर यह जानेंगे कि नाटो की दहलीज में रूस की कौन सी मिसाइल पहुंच गई है जिससे पूरा यूरोप सहमा हुआ है। अगला हमारा खबर रहेगा जापान में जो भूकंप आई है उसकी क्या तीव्रता थी और कितने लोग मारे गए हैं और इस भूकंप के लिए वहाँ की सरकार क्या क्या कर रही है। चलते हैं हम अपनी पहली खबर की ओर। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्से में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए एक अभियान में 9 सुरक्षा कर्मियों सहित 15 आतंकवादियों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। जिस पर पाकिस्तानी पुलिस ने मीडिया को बतलाया कि यह अभियान बुधवार को अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हंगू जिले में एक पुलिस चौकी पर हुए हमले के जवाब में शुरू किया गया था। पुलिस ने बताया कि हंगू स्थित पुलिस चौकी पर हमले के बाद सहायता के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए। हालांकि अतिरिक्त सुरक्षा बलों को ले जा रहे वाहन पर भी आतंकवादियों की गोलीबारी हो गई। पुलिस के एक प्रवक्ता के अनुसार अभियान के दौरान 9 पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई है, जबकि 28 अन्य घायल हैं। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी खबर की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बोला, जिसकी आंच पड़ोसी देश और नाटो सदस्य पोलैंड तक पहुंच गई है। यूक्रेन पर रूसी मिसाइलों की मूसलाधार बौछार के बीच एक अज्ञात वस्तु पोलैंड की हवाई सीमा में घुसकर जमीन पर जा गिरी, जिससे पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हड़कंप मच गया। घटना के तुरंत बाद पोलैंड ने F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया और सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले की सायरन गूंज उठे। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने एक साथ 74 क्रूज बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दागीं। इसके अलावा 274 शाहिद ड्रोन से भी हमला किया। यूक्रेन के ट्वीव शहर में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने से 3 बच्चों समेत 31 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में यूक्रेन का एक फाइटर जेट F-16 भी तबाह हो गया। गनीमत यह रही कि उस फाइटर जेट का जो पायलट था वह बाहर निकल आया था पहले ही। आपको बताते चलें कि रूसी हमलों के दौरान पोलैंड की सीमा का उल्लंघन हो चुका है, जिससे नाटो और रूस के बीच सीधे टकराव का खतरा। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी खबर की ओर। जापान के कुमामोटो प्रांत में मंगलवार को आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि कई लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। वहां की प्रांतीय सरकार ने बताया है कि घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। करीब 5000 सेल्फ डिफेंस फोर्स के जवान राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। भूकंप में किसी विदेशी नागरिक की पहली मौत की पुष्टि हो चुकी है। वियतनाम सरकार के अनुसार एक वियतनामी तकनीकी प्रशिक्षु की उस समय मौत हो गई जब उसके कार्यस्थल पर एक क्रेन उसके ऊपर गिर गई।